हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद परवेज। तो इस सीरीज़ का ये सबसे पहला वीडियो है। तो आज हम देखेंगे कि एचटीएमएल क्या होता है और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो कभी आपने सोचा है कि वेबसाइट जैसे अमेज़न, गूगल और यूट्यूब, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट कैसे काम करती हैं? ये सभी वेबसाइट्स, इनका सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो एचटीएमएल होता है। हर वेबसाइट एचटीएमएल से ही स्टार्ट होती है। जो सबसे पहला इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है वो एचटीएमएल से ही बनाया जाता है। एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं आप इस वीडियो में क्या सीखेंगे। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि एचटीएमएल क्या होता है और एचटीएमएल क्यों ज़रूरी है और वेबसाइट कैसे बिल्ड होती हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ब्राउज़र वेबसाइट्स को कैसे रेंडर करता है, मतलब वो एचटीएमएल को कैसे समझता और कैसे रेंडर करता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको एचटीएमएल के बारे में ब्रीफ थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एचटीएमएल का फुल फॉर्म जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि टेक्स्ट और लिंक्स और टैग्स के थ्रू ब्राउज़र को बताता है कि कौन सी चीज़ क्या है। मतलब जैसे हो गया, अगर आपने कुछ वेबसाइट ओपन की है तो वहाँ पर वो बताएगा कि टाइटल कौन सा है, पैराग्राफ कौन सा है और इमेज कौन सा है। ये एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसमें डिसीजंस होते हैं और कैलकुलेशंस परफॉर्म होते हैं। तो उन लैंग्वेजेस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो एचटीएमएल को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहेंगे, ये हमारी मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज को एक स्ट्रक्चर देती है। तो चलिए अब बात करते हैं व्हाई एचटीएमएल इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ वेबसाइट्स आर बिल्ट। तो सबसे पहले अगर आप समझो, मैंने एक वेबसाइट ओपन की है। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर हमारा टाइटल्स है, इमेजेस है और ये जो नाव बार है, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पर है। एचटीएमएल इसलिए ज़रूरी है, ये ब्राउज़र को बताता है कि कौन सी चीज़ इमेजेस है और कौन सा पैराग्राफ है और कौन सी हेडिंग है। ये सब चीज़ें ब्राउज़र को एचटीएमएल ही बताता है कि कौन सी चीज़ क्या है। जैसे सपोज हो गया, अब ये यूट्यूब पे हम वीडियो देख रहे हैं, तो ये वेबसाइट को एचटीएमएल ही बताता है कि ये वीडियो है और इसके नीचे जो टेक्स्ट है और ये छोटे छोटे जो पैराग्राफ टेक्स्ट है, स्मॉल टेक्स्ट, और यहाँ पर ये सभी चीज़ें बताता है, फुटर बताता है, साइड बार क्या है, ये सभी चीज़ें एचटीएमएल ही बताता है एक वेबसाइट को। तो चलिए अब बात करते हैं कि एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट क्या होता है। चलिए मैं आपको ये वेबसाइट ओपन करके बताता हूँ। ये एक मैंने अपनी वेबसाइट ओपन की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लोगो है और ये हेडिंग है और ये छोटे-छोटे 2 बटन है। तो एचटीएमएल वो होता है जो पैराग्राफ और टेक्स्ट जो भी डिस्प्ले कर रहा है वो एचटीएमएल कर रहा है। जो भी ये बटन दिखा रहा है वो एचटीएमएल के थ्रू ही आ रहा है। और सीएसएस वो होता है जो इस टेक्स्ट को स्टाइलिंग दे रहा है। जैसे समझो ये स्टाइल दे रहा है, ये इस कलरफुल, मतलब ये डुअल शेड दे रहा है, जो ग्रेडियंट कलर्स दे रहा है, वो सभी सीएसएस का काम है। और जो यहाँ पे ये पैडिंग का काम भी सीएसएस कर रहा है, और ये पूरा कलरफुल लोगो और ये नावबार में पूरा ये स्टिकी, वो सभी पूरा काम सीएसएस कर रहा है। सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये वेबसाइट को डिज़ाइन करता है, मतलब इसका लुक फील कैसा होना चाहिए, ये डिसाइड करता है। तो अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट वो होते हैं जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है एक वेबसाइट को। सपोज अब हमने इस बटन को क्लिक किया तो ये अब हमको कुछ वेबसाइट्स पे लेके या कुछ दूसरे पेज पे लेके जाएगा या कुछ प्रोसेस करेगा। अभी समझो मैंने ये एक टूल को ओपन किया। अब यहाँ पर हमारा काम क्या है, यहाँ पर हम कोई भी इमेज अपलोड करेंगे तो ये जावास्क्रिप्ट यूज़ करके उस इमेज को कंप्रेस करके देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्लाइडर है, ये भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही वर्क करता है। इसका हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से। ये भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का बेसिक डेफिनेशन। तो सबसे पहले HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है। और CSS जो होता है
को लुक एंड फील ऑफ वेब पेज। तो नेक्स्ट जो आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बिहेवियर ऑफ द वेब पेज। बिहेवियर ऑफ द वेब पेज। HTML जो होता है वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है, और CSS लुक और फील जो ब्यूटीफाई बनाने में मदद करता है, और जावास्क्रिप्ट वेब पेज को कैसे बिहेव करना है ये बताता है। जैसे कोई बटन को क्लिक करना हो गया तो क्लिक करने पर क्या दिखाना है, या कुछ क्लास चेंज करनी है CSS की, या क्या एक्शन लेना है वो बताता है। HTML घर की फाउंडेशन की तरह होता है, जो बताता है कि रूम, किचन, हॉल और कहाँ पर होना चाहिए। ये सिर्फ बताता है कि क्या-क्या चीज़ें होंगी और कहाँ पर होंगी। बिना HTML के वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। CSS घर को ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाता है, जैसे दीवार का कलर, पेंट कैसा होना चाहिए, फर्नीचर कैसा लगना चाहिए, लाइटनिंग, गार्डन और रूम का लेआउट कैसा होना चाहिए, ये बताता है। ये डिसाइड करता है कि घर कैसा दिखेगा। विदाउट CSS घर तो होगा, लेकिन बिल्कुल प्लेन और बोरिंग लगेगा, इसलिए CSS की ज़रूरत पड़ेगी ही। जावास्क्रिप्ट घर की इलेक्ट्रिसिटी और स्मार्ट फीचर्स हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट घर को इंटरेक्टिव और स्मार्ट बनाता है, ये डिसाइड करता है कि कैसा बिहेव करेगा घर। जैसे लाइट ऑन ऑफ हो गया, फैन चालू करना बंद करना, डोरबेल बजाना और ऑटोमेटिक गेट सिस्टम, ये सब ये जावास्क्रिप्ट का काम होता है। ये डिसाइड करता है कि घर कैसे बिहेव करेगा। विदाउट जावास्क्रिप्ट घर सुंदर तो होगा, लेकिन कोई स्मार्ट फीचर्स काम नहीं करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि ब्राउज़र वेबसाइट्स को कैसे रेंडर करता है। तो जो कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इस वेबसाइट में हूँ। ये जो वेबसाइट का हेडिंग है, तो अगर हमको देखना है कि यहाँ पर पैराग्राफ कहाँ पर यूज़ हुआ है और कौन-सा हेडिंग टैग यूज़ हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको गूगल क्रोम या आपके फायरफॉक्स, मोज़िला जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ब्राउज़र, उसके अंदर डेवलपर ऑप्शन दिया होता है कि आप वहाँ से देख सकते हैं कि इंस्पेक्ट करके कि क्या टैग्स यूज़ हुए हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जाएँगे इंस्पेक्ट में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एलिमेंट्स में विंडो में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अपना HTML टैग क्या-क्या यूज़ हुआ है। जैसे कि इस मेन में अब जैसे कि हम यहाँ पर इसे क्लिक करके इस पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर H1 टैग यूज़ हुआ है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर H1 टैग यूज़ हुआ है और स्पैन टैग यूज़ हुआ है, और ये यहाँ पर डिव जो कि रैपर होता है वो भी यूज़ हुआ है। तो फुटर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप टैग देख सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि VS कोड को कैसे इंस्टॉल करेंगे और अपना हम HTML पेज बनाकर और बॉयलर प्लेट को समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।